मित्रों, ये कहानी एक छोटे गांव के एक शिष्य और महान संत गौतम बुद्ध के बीच हुए एक संवाद पर आधारित है, जो न केवल शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं को भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देती है। यह कथा उन सभी के लिए प्रेरणादायक बन सकती है जो अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाना चाहते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ ध्यान में लीन थे। आसपास बहुत से लोग एकत्रित थे, जिनमें कुछ साधु संत, कुछ गृहस्थ और कुछ शिष्य थे। तभी एक शिष्य जो बड़े उत्साह से भरा हुआ था, भगवान बुद्ध के पास आया और उसने एक सवाल किया, भगवान, हम शरीर में ताकत 1000 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं? उस शिष्य के सवाल में एक अद्भुत जिज्ञासा और उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उसकी शारीरिक क्षमता में असाधारण वृद्धि हो सके। उसके सवाल में एक गहरी खोजना भी छुपी हुई थी, जो एक साधक के मन में अपने आत्मबल को बढ़ाने की इच्छा के रूप में प्रकट होती है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और अपनी शांत और गहरी आवाज में बोले, शिष्य, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ बातें समझनी होगी। भगवान बुद्ध ने फिर शिष्य को आगे बढ़ते हुए कहा, देखो शिष्य, जो भी कोई तुम्हारे पास आए, जो भी तुम्हारे मार्ग पर चलने का प्रयास करे, जो भी तुम्हारा साथ अपनी खुशी, दुख और ज्ञान साझा करे, उसे अपना आशीर्वाद देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे जीवन में जब अच्छे लोग आते हैं तो वे हमारी ताकत को बढ़ाते हैं। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हारे पास किसी की सहायता, आशीर्वाद और प्यार हो, तो शारीरिक ताकत तो क्या, मानसिक और आध्यात्मिक ताकत भी बढ़ती है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहा, अब तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूं। शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले तुम्हें 1 घंटा रोज पसीना बहाना चाहिए, यानी तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। जिस तरह से कोई यंत्र जो निश्चित रूप से तेल लगाने और देखभाल करने से चलता है, वैसे ही शरीर को नियमित रूप से व्यायाम और परिश्रम की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने शिष्य को समझाया, व्यायाम शरीर के हर अंग को सक्रिय करता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और शरीर में हर हिस्से में ऊर्जा का संचार करता है। जब शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है तो उसकी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। शिष्य ने हैरान होकर पूछा, क्या सिर्फ व्यायाम करने से ही ताकत बढ़ सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, केवल व्यायाम ही नहीं, तुम्हें अपना खान पान भी सुधारना होगा। शरीर को वही भोजन चाहिए जो उसे प्राकृतिक रूप से ताकत दे। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें केवल बाहर के महंगे भोजन या किसी खास आहार की आवश्यकता है। जो शुद्धता और प्रेम से बना होता है, वही शरीर को सबसे अधिक ताकत देता है। शिष्य ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या सिर्फ घर का खाना और व्यायाम ही पर्याप्त है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे तुम्हें समझना होगा, वह है ब्रह्मचर्य का पालन। बुद्ध ने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन जीवन के सभी क्षेत्रों में संयम और संतुलन बनाए रखने का एकमात्र मार्ग है। भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहा, शरीर और मन को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और आत्म अनुशासन को अपनाना ताकत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जब मन शांत और संयमित होगा तो शारीरिक ताकत अपने आप बढ़ने लगती है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो तुम अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति का अनुभव करते हो। तुम्हारा शरीर और मन एकजुट होते हैं और तुम सभी कार्यों में दक्षता और ऊर्जा महसूस करते हो। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया, तुम्हारे शरीर में जब व्यायाम
सही आहार और संयम का मिश्रण होगा, तब 2 से 3 महीने में तुम्हारी ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। लेकिन उस शक्ति को केवल शारीरिक स्तर पर नहीं देखना चाहिए। असली शक्ति तब आती है जब तुम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होते हो। शिष्य ने भगवान बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि असली ताकत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी है। शारीरिक ताकत बढ़ाने के साथ साथ एक साधक को अपने मन और आत्मा को भी मजबूत करना होता है। उस दिन के बाद शिष्य ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। उसने रोज 1 घंटा व्यायाम करना शुरू किया, घर का खाना खाना शुरू किया और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शुरू किया। पहले कुछ दिन उसे कठिनाइयां महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगे। वह अधिक ऊर्जा महसूस करने लगा, उसकी शारीरिक ताकत में वृद्धि हुई और साथ ही मानसिक शांति भी उसे मिलने लगी। कुछ महीने बाद शिष्य ने भगवान बुद्ध से फिर मुलाकात की। वह पहले से कहीं अधिक सशक्त और संतुलित महसूस कर रहा था। उसकी शारीरिक ताकत में भी काफी वृद्धि हो चुकी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप में भी प्रौढ़ हो चुका था। उसकी आत्मशक्ति में बहुत बदलाव आ चुका था। दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा अपने शिष्य को दी थी वह केवल शारीरिक ताकत बढ़ाने का तरीका नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने शिष्य को एक पूरा जीवन जीने की कला सिखाई। जीवन में असली शक्ति केवल शरीर की ताकत से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन से आती है। शरीर, मन और आत्मा के बीच का सामंजस्य ही असली ताकत है। भगवान बुद्ध ने इन सरल और गहरे संदेशों से यह सिद्ध किया कि जब हम अपने जीवन को सही दिशा देंगे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतुलित रहेंगे, जो हमारी ताकत 1000 गुना तक बढ़ा सकती है।